प्रभु परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे आज के सुंदर और मधुर दिन के लिए जो प्रभु ने दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो कि हर रोज वो हमें नई सामर्थ देकर फिर से नया बनाकर एक नया दिन देता है। इसलिए आज के दिन की शुरुआत प्रभु के वचन के साथ, ताकि वचन हमारे जीवन में कार्य करता जाए और हम और अधिक उत्साहित होकर प्रभु की महिमा कर सकें। प्रियो, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकते हैं। इसलिए आप सभी का आज के डिवोशन में वेलकम है, स्वागत है। ये डिवोशन इसलिए तैयार किया जा रहा है ताकि आप प्रभु के लिए और अधिक कार्य कर सकें, प्रभु से आशीष को प्राप्त कर सकें। ये वचन हमें आशीष देता है, ये वचन हमें आगे बढ़ाता है। यही वचन है जो आपको और मुझे उन्नति की ओर ले जाता है। आज फिर एक और दृष्टांत को देखेंगे, राई के बीज का दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत साधारण, कल हमने देखा था जंगली बीज का दृष्टांत। आज हम देख रहे हैं राई के बीज का। राई जो सबसे छोटा बीज होता है, उसके लिए प्रभु ने कहा है। मत्ती उसका 13वां अध्याय और उसके 31 और 32 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वह सब बीजों से छोटा तो होता है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है, आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़ जाने पर आशीष दे। यही राई के दाने का दृष्टांत मरकुस सुसमाचार उसके 4 अध्याय 30 और 32 पद में भी लिखा है। इसको स्पष्ट किया है। फिर उसने उनसे कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है कि जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकल रही कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। मत्ती भी लिख रहा है, मरकुस भी लिख रहा है, लेकिन लूका में भी इसका वर्णन किया गया है। लूका उसके 13 अध्याय उसके 18 और 19 पद में भी कहा, फिर उसने उनसे कहा, परमेश्वर का राज्य किसके समान है और मैं उसकी उपमा किससे दूं। वह राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपनी बारी में बोया और वह बढ़कर पेड़ हो गया और आकाश के पक्षियों ने उसकी डालियों पर बसेरा किया। प्रभु अपने इस वचन पर आशीष दे। दुआ करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, राजा धीराज, हम आपके पवित्र चरणों में झुके हैं। हम आपकी को धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु कि आप सामर्थी प्रभु हैं, पवित्र परमेश्वर हैं और आप चाहते हैं कि उसके लोग पवित्रता का जीवन जिए। आप चाहते हैं कि उसके लोग उस स्वर्गीय राज्य में जहां पवित्रता है, जहां पवित्रता की भरपूरी है, जहां आत्मिक ज्ञान है, जहां आत्मिकता से पूरा माहौल प्रभु जी आनंदित होता है, आप चाहते हैं कि उसके लोग उसमें प्रवेश करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमें सौभाग्य दिया प्रभु जी, हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखा गया। हमने प्रभु जी उस रिजर्वेशन को इस संसार को छोड़ने के बाद कर रखा है, ताकि आपके साथ उस स्वर्ग में हम जीवन व्यतीत करें प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, आपने सौभाग्य दिया, हमारे जीवन को बदला प्रभु, ताकि हम आपके साथ इस पृथ्वी पर रहते हुए उस स्वर्गीय राज्य के समान उसमें प्रवेश कर पाए। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी, हमारे इस प्रदेश पर, राजस्थान पर आपकी आशीष चाहते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर चाहते हैं आप उनको संभालें, आपका हाथ उनके साथ साथ बना रहे। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे देश के लिए, इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। ये देश निरंतर आगे बढ़ता चला जाए। प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करते हैं, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन पर भी आशीष दें प्रभु जी। बड़े आदर के साथ इस डिवोशन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे सारे भाई बहनों पर आपकी आशीष चाहते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, हम धन्यवाद देंगे कि एक बार फिर से एक छोटा सा दृष्टांत, राई के बीज का दृष्टांत। राई का जो बीज होता है वो सबसे छोटा होता है, उसका दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया और इस बात को बताने की कोशिश की। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही सरल दृश्य के व्यवहारिक उदाहरणों से स्वर्ग के राज्य की गंभीरता को लोगों को बता रहा है। यह स्वर्ग राज्य की गंभीरता, स्वर्ग के राज्य का जो विस्तार है एवं कलीसिया के द्वारा जो प्रचार किया जाता है उसके बारे में कहता है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं बहुत ही साधारण तरीके से स्वर्ग के राज्य का विस्तार जो है कलीसिया के द्वारा कार्य की प्रमुखता है। हर कलीसिया जो प्रचार करने वाली कलीसिया है वो कलीसिया ही प्रभु की कलीसिया होती है, जिसके द्वारा लोग परमेश्वर के संदेश को पहुंचाते हैं। प्रभु इस बात को कहता है। प्रभु यीशु मसीह के समय में राई की खेती बड़ी आम बात थी। खेती आज भी होती है, सरसों की खेती आज भी होती है और उस समय में भी आम बात थी। प्राय लोग बगीचों में भी राई लगाते थे। जो बगीचे हैं जिसमें फूल खिलते हैं वो वहाँ राई लगाते थे। लोगों को ये बात मालूम थी कि राई के दाने कितने छोटे होते हैं, इस बात को जानते हैं। उनकी तुलना में उनके पौधे बहुत विशाल होते हैं। एक बीज बोया तो पेड़ बड़ा हो जाता है और बहुत सारी फलियां लगती हैं। इन्हें फैलने के लिए अन्य पौधों की अपेक्षा अधिक स्थान की भी आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वो रहता है क्योंकि इनमें बहुत डालियां निकलती है। इनमें एक बीज से सैकड़ों बीज उत्पन्न होते हैं और तब इस पौधे की डाली में आकाश के पक्षी भी बसेरा कर सकते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने साधारण दिया। मत्ती उसका 17 अध्याय 20 पद में भी राई के दाने का विश्वास के संदर्भ में उपयोग किया गया है। यदि हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि कोई कहे कि इस पहाड़ को कह सको यहाँ से
हट कर अलग हो जाए तो वह हट जाएगा, क्योंकि कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। एक छोटा सा विश्वास आपका हो तो इस विश्वास को लेकर और इन दोनों उदाहरणों से प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रकट करना चाहता है। राई के दाने की जो छोटी चीज है, जो बहुत ही छोटा है, प्रभु यीशु मसीह ने राई के दाने की बात स्वर्ग के संबंध में इसलिए कही है क्योंकि वह जानता था कि शास्त्री फरीसी उसे एक गरीब परिवार का एवं साधारण बढ़ई का बेटा जानकर तुच्छ मानते थे। वो गरीब परिवार में पैदा हुआ, बढ़ई का बेटा था, उसको तुच्छ जानते थे, महत्वहीन समझते थे। प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य की शुरुआत बहुत ही साधारण तरीके से की थी। यह है प्रभु यीशु मसीह का दृश्य जो वो फरीसियों को बताना चाह रहा था। उस बात को बताना चाहता है, गौशाले की चरनी में जन्म लिया, गरीब परिवार में जन्म लिया, दास का रूप धारण किया और बहुत ही सामान्य और शिक्षित शिष्यों के साथ उसने जीवन बिताया। यह स्पष्ट था, इस बात को बता रहा था। प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी बताता था जो भविष्य का भी स्वामी है। प्रभु यीशु मसीह भविष्य का भी स्वामी है, इस बात को स्पष्ट किया था। उससे मालूम था उसका इस दुनिया में आना मनुष्यों पर अपने ईश्वरीय सामर्थ्य के कामों को प्रकट करना है। वो इस बात को प्रकट करता गया, उन सारे कामों को उसने प्रकट किया और इस बात को दिखाया। अपने शिष्यों को, जो 12 शिष्य थे, उनको उसने इस बात का संदेश दिया कि मुक्ति का मार्ग केवल प्रभु के पास है। मुक्ति का मार्ग केवल यीशु मसीह के पास है। वही है जो आपको और मुझे इस संसार में क्या करता है, आनंदित जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाता है। उसका यही संदेश मसीह लोग दुनिया के कोने कोने में फैलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस संदेश को लेकर स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है। एक राई का दाना डाल दिया गया तो परमेश्वर का वचन बढ़ता चला जाता है। दुनिया में लोग सभी प्रमुख भाषाओं का में उद्धार का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इस बात को स्पष्ट करता है मत्ती उसका 24 अध्याय 14 पद के अनुसार। वो इस बात को कहता है, जिस प्रकार बसेरे में पक्षी विश्वास, सुरक्षा और शांति व्यक्तिगत मुक्ति करके ग्रहण करते हैं और उसकी शिक्षा के अनुसार जीवन जीने का प्रयास करते हैं। प्रियो, यही है जीवन जीने का। वहां विश्राम है, वहां सुरक्षा है, वहां शांति है और उसी तरह से पश्चाताप करते हैं। लोग अपने जीवन में पश्चाताप करते हैं और यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं इस अंधकारपूर्ण संसार में प्रकाश बनकर उनके जीवनों को मार्गदर्शन करती है। आज हमारे जीवनों में मार्गदर्शन करती है, जिससे वह बुराइयों से बचे, बुराइयों में पड़ने से बचता है। सच्ची शांति और खुशी को उससे मिलता है। जो प्रभु पर विश्वास कर साधारण तरीके से राई के दाने के बराबर, इसलिए कहता है पृथ्वी पर स्वर्ग के राज्य की स्थापना हो। जैसा स्वर्ग है वैसा पृथ्वी में सत्य हो, सच्चाई हो, आनंद हो, शांति हो। इस बात के लिए कहता है उसके राज्य में बसेरा करने से ही सुरक्षा, शांति, संतुष्टि, आनंद और विजय को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है हम इसकी गंभीरता को अपने जीवन में लें। राई के दाने के बराबर हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बसने दें। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे।